स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं तो अच्छी तैयारी के लिए आज ही ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एक छोटी सी फीस देकर आप बेहतरीन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो न केवल आपको आईटीआई में अच्छे नंबर गेन करने में मदद करता है, साथ ही भविष्य में भी आपको दिक्कत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बेसिक से कॉन्सेप्ट वाइज और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाती हैं। बात करें जो सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है, आपको पता होगा सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं। कब होने वाले हैं? दिसंबर में होने वाले हैं। तो उसमें क्या है, बैक पेपर और लेफ्ट ओवर बच्चों के एग्जाम होने हैं। तो जो लेफ्ट ओवर बच्चों का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी सप्लीमेंट्री चल रहा है बैक पेपर। तो जब बैक पेपर बच्चों की जो फी है ना, उसको बल्क में कॉलेज जमा कर सकता है और जो फीस जमा कर देते हैं सभी बच्चों का एक साथ, तो एक साथ रिसिप्ट एक एक्सेल शीट डाउनलोड होती है। तो जो भी कॉलेज के लोग हैं तो उसको जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। प्लस बच्चों के लिए भी है, जैसे उनके दिमाग में रहता है कि मेरी फीस जमा है कि नहीं जमा है, तो इस एक्सेल शीट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हाँ भाई आपकी फीस जमा हो चुकी है। अब इसमें देखो आप, कोई भी हर कॉलेज के पास एक्सेल शीट आती है जो फीस पेमेंट कर देता है, तो एक्सेल शीट डाउनलोड होती है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे का नाम है, इसका सत्र 2019 है, 2019 का इसका बैक है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री एस मतलब सप्लीमेंट्री बैक है। इसी प्रकार से सतीश है, ये 2019 बैच के हैं। 2020 बैच के शिवम शर्मा एक बच्चा है, इलेक्ट्रीशियन का 20 का 21 बैच का एक बच्चा यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये सब लिखा हुआ है, ये उन बच्चों की लिस्ट है जिनकी फी पेमेंट हो चुका है। और राइट साइड में सारी डिटेल होती है कि किस सब्जेक्ट में बैक है, एग्जाम टाइप क्या है, जो पेमेंट हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह से एक लिस्ट आ जाती है कि कौन सा बच्चा है किस सब्जेक्ट में बैक है। और ये जो लिस्ट होती है ये निम्मी की जो फी पेमेंट पोर्टल है वहाँ से डाउनलोड होता है, और ये उस सब्जेक्ट की होती है जनरली जो सीबीटी एग्जाम होना है, जैसे थ्योरी हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया। ऐसे सब्जेक्ट की जो परीक्षाएं ऑनलाइन होती है तो उनका जो ऑनलाइन फी पेमेंट होता है इस प्रकार से रिसिप्ट जनरेट होती है। और इसमें कॉलेज में एक एक बच्चे की पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, कॉलेज के पास सभी बच्चे अपनी फीस जमा करते हैं और कॉलेज बल्क पेमेंट करता है। और इस प्रकार से एक जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाती है। ये लिस्ट इसलिए जरूरी है कि भविष्य में अगर एडमिट कार्ड जनरेट ना हो तो कॉलेज जो है अपना मेल कर सकता है कि भाई हमारा ऑर्डर नंबर ये है, इस डेट का पेमेंट है। और इस लिस्ट को अटैच करके हम निम्मी को भेज भी सकते हैं, एनसीवीटी को भेज सकते हैं कि देखिए हमारा पेमेंट हो रखा है, और उसके बाद भी एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हुआ तो वो अपना क्रॉस चेक वगैरह करके जनरेट करते हैं। तो कोई भी कॉलेज से अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो, क्योंकि बहुत से लोग जुड़े रहते हैं, तो आप लोग ये जरूर करिएगा कि पेमेंट करने के बाद बच्चों की जो लिस्ट है एक्सेल शीट है एनसीवीटी पोर्टल पर, एमआईएस पोर्टल से, तो उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। कहीं बाद में नहीं मिलती है तो फिर समस्या होता है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया है ना। बाकी जो भी बच्चे हैं अभी लापरवाही कर रहे हैं, अभी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि यार बाद में जाऊंगा फीस जमा करूंगा, तो भाई आपका एग्जाम एग्जाम छूट जाएगा। लास्ट में पोर्टल नहीं चलता है दिन में। कई बार ऐसा भी होता है पेमेंट करते हैं, पेमेंट अकाउंट से कट जाता है और उसके बाद सक्सेसफुल नहीं होता है, पेंडिंग रह जाता है। जैसे यहाँ पेमेंट स्टेटस सक्सेस है ना, तो उसमें पेंडिंग शो करता है। तो पेमेंट ज़्यादा है, मान लीजिए कि कोई 10,000 पेमेंट करता है, सोचता है वेट कर लूँ वेट कर लूँ, और कई बार उसमें दिक्कतें होती हैं और पैसा रिफंड आ जाता है और इनके निम्मी के पास पहुंचता नहीं है, तो ऐसे में भी दिक्कत होती है। तो उसके लिए समय होना जरूरी है कि मान लीजिए आज हमने पेमेंट कर दिया, फिर एक दो दिन कोई दिक्कत हुई, तो फिर वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा या बात करने का मौका तो मिलेगा। और जो लास्ट डेट में पेमेंट करेगा कोई, अगर मानकर चलते हैं कि 9 या 10 जो भी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट पे कोई पेमेंट करेगा और उसका उसी दिन अनसक्सेसफुल हुआ या फंस गया पैसा, तो उसके लिए तो हेडक हो जाएगा। तो ऐसे में ही चीज़ें फंसती हैं। जो बच्चे घर बैठे रहते हैं और लेट करते हैं और आखिरी डेट का इंतजार करते हैं, सर लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट के चक्कर में क्या होता है, वो कई बार लास्ट रह जाते हैं, परीक्षा ही नहीं दे पाते, मैटर ही फंस जाता है बहुत बार। तो जो भी बच्चे हैं, आप लोग अगर सच में एग्जाम देना चाहते हैं, अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आज किसी भी हालत में, आज मंडे है, किसी भी हालत में अपने कॉलेज पर जाओ। बहुत लेट कर रहे हो ना तो कल कर लो, कल के बाद तुम मत ही सोचना, नहीं तो यार आपका बहुत रिस्क रहता है और कॉलेज को भी दिक्कत होती है। अभी जैसे हमारे बच्चों ने जमा किया, हमने क्या किया, कल संडे को ही पेमेंट कर दिया, सबका क्लियर कर दिया कि भाई मान लो पेमेंट में फंस गया या कुछ हो गया तो समय तो रहेगा मेरे पास। तो इसीलिए हर कॉलेज पहले काम करता है, लास्ट 50 बच्चों का करना हो और एक बच्चा है लास्ट में आएगा, भाई लास्ट में एकदम लास्ट वाले डेट में, तो कॉलेज एक बच्चे के चक्कर में 49 बच्चे का रिस्क नहीं लेगा, तो 49 का पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जरूर से जरूर अपने कॉलेज में संपर्क कर लो, गवर्नमेंट प्राइवेट जहाँ से भी है, आप लोग अपने कॉलेज पर बैक पेपर फीस अपना जमा करवा दीजिए आप लोग। धन्यवाद।